अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है F28 के एरर में है। ये भेजी है हमें, ये अली भाई ने भेजी है हमें ये। तो इन्होंने F28 के एरर में ये आई है ये हमें। तो ये अब रिपेयर करते हैं। अब देखते हैं इसमें कि इसमें F28 का जो एरर है वो क्यों आ रहा है, किस वजह से है। तो इसको हम पहले तो हम इसकी जैसे पहले करते हैं, कूल्ड चेकिंग कर रहे हैं। तो ऐसे हमें कोई चीज़ ऐसी बर्न या कोई चीज़ नहीं मिली। उसके बाद हम इसको देंगे वोल्टेज। तो ये देखते हैं कि इसमें वोल्टेज देते हैं तो ये क्या है, बल्कि इसको ज़रा गौर से देख लेते हैं पहले, कोई काम तो नहीं हुआ हुआ इस पर। तो इसके बाद शुरू करते हैं इसकी रिपेयरिंग जी। ये देखें जी, ये कुछ चीज़ उन्होंने की हुई है, ये देखते हैं। ये देखें, ये शायद प्रिंट इसका डिस्कनेक्ट हो गया होगा या इसके नीचे कुछ चीज़ लगी है कि जिसकी वजह से ये देखें ये उन्होंने किया हुआ है कुछ इस पर। चलो देखते हैं फिर इसको ऑन करके। पहले तो सबसे पहले हम करते हैं इसे ऑन। तो ऑन करने के लिए इसको हम ये देखिए लगाते हैं हम रिएक्टर के बगैर ये देखें ऑन नहीं होगी, क्योंकि इसमें डीसी जो है लगी हुई वायर होती है सिस्टम। तो ये इसको कर देते हैं ऑफ लाइट को। तो ये तंग कर रही है हमें। तो रिएक्टर इसका जी ये देखें, यहाँ पे जैक है, ये उल्टा तो नहीं लगेगा, सीधा ही लगेगा। तो ये रिएक्टर लगा दिया हमने। तो अब हमें ये क्रोकोडाइल वाइज दें जी। ये देखते हैं, ये देखो कि यहाँ पे इसके ये देखें ACN और L लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसके देंगे इसको, ये देखें L ये N है। तो N को हम लगाते हैं यहाँ पे। तो इसको अब ये देखें जी, यहाँ पे इसके है, ये देखें जी, इसका L N दोनों मैंने लगा दिए। अब इसको तो इसको अब हम देते हैं करंट वोल्टेज। तो इसको करते हैं हम उल्टा। तो हमें ये पता चलेगा इसकी SMPS सप्लाई का, बाकी चीज़ों का हमें सब का पता चल जाएगा। तो ये मैं इसको कर रहा हूँ ऑन। तो जैसे ही ये प्लग इन मैंने किया तो उसी वक्त ये देखें ये दोनों लाइटें इसकी, ये देखें रिले भी ऑन हो चुकी है और दोनों लाइटें इसकी जो है ये ऑन हो गई हैं। तो इसकी SMPS सप्लाई ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो F28 का एरर इसमें जो आ रहा है ये मैंने प्लग आउट कर दिया इसे। तो अब करता हूँ मैं इसे डिस्चार्ज करते हैं यहाँ से जी। तो ये देखें मैं इसको, ये डिस्चार्ज हो गया इसका इसका कैपेसिटर जो है। तो अब मैं इसको ये देखें यहाँ पे रखता हूँ। तो इसमें अब इस पर करनी पड़ेगी मुझे कम्युनिकेशन, इसकी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि इसमें F28 का जो एरर है वो क्यों आ रहा है। ये मैंने इसकी कम्युनिकेशन जो है ये कर रहा हूँ मैं। तो ये इसके सेंसर लगा दिए हैं हमने। तो इसके साथ ही ये कम्युनिकेशन इसकी पूरी हुई है। तो कंप्रेसर भी लगा देते हैं हम इसे। और इसका जो मसला इसके साथ ये देखें, ये जो है टेस्टर है SMPS टेस्ट, अब सॉरी इसका जो टेस्टर है इसका UVW टेस्टर। तो ये मैं इसको भी साथ अटैच कर देता हूँ ताकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ आए तो वो मुझे पता चले। ये देखिए मुकम्मल मैंने ये PCB जो है ये मुकम्मल हर चीज़ इसमें लगाई हुई है। तो ये अब ऑन सिर्फ करेंगे, तो जो ही ऑन करेंगे तो हमें ये सब कुछ पता चल जाएगा इसका। इसकी स्विच तो ये स्विच इसका मैं लगा रहा हूँ इधर। तो ये देखिए ये मैं इसको प्लग इन कर दिया मैंने। तो जो ही प्लग इन कर रहा हूँ तो इसके साथ ही ये देखें ये इसमें वोल्टेज आ गई। सेट टेम्परेचर इसका 16 है। तो अब इसमें देखते हैं ये चलता है। ये देखिए इसने कम्युनिकेशन भी इसके शुरू हो चुकी है, ये देखें वायर। और थोड़ी देर बाद इसकी मोटर भी अब इंडोर की ऑन होनी चाहिए थी इस वक्त, तो ऑन क्यों नहीं हुई, ये ऑन हो गई है इंडोर का जो ये देखें ब्लोअर मोटर ऑन है इसकी। तो ये मैं अब इस पर सब कुछ मैंने लगा दिया है। तो अब देखता हूँ कि ये ऑन किस वक्त होता है और टाइम कितना लेता है ये। और ये देखें ये थोड़ा सा ऑन हुआ और सिर्फ जो ये लाइटें हैं 3 लाइटें ग्लो इसकी हुई और उसी वक्त ही कंप्रेसर ने थोड़ी सी आवाज़ की, बहुत थोड़ी सी, और बंद हो गया। तो इसे करते अब हम ये ऑफ़ कर दिया मैंने इसको। तो ये देखें ये ऑफ़ हो गया है और ये प्लग आउट मैंने कर दिया इसका। तो अब इसकी चेक करते हैं, चेकिंग इसकी कि ये इसका जो IPM है उसे देखते हैं अब हम, तो ठीक है या नहीं है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो इसके लिए फिर इसका जो ये मुकम्मल है सेटअप ये उतारना पड़ेगा हमें। ये मैं उतार रहा हूँ इसका। तो इसको ये देखें अब हम, तो यूँ ही ये उतारेंगे
ये मुकम्मल ये देखें सब कुछ ही मैंने इसका उतार दिया है। तो इसको डिस्चार्ज भी करना मुझे ज़रूरी है ताकि शॉर्ट ना पड़े, कोई नुकसान ना हो ऐसा। ये देखें ये अच्छी तरह डिस्चार्ज हो चुकी है। अब इसकी करेंगे हम, इसी चेकिंग करते हैं। सबसे पहले तो इसका हाई साइड चेक करता हूँ मैं कि इसमें कोई 6 के 6 IGBT हैं, 3 ऑन हुए हैं 3 नहीं हुए, इसमें क्या रीज़न है इसकी। तो ये देखें ये मैं जो मीटर है इसको लगाएं जी, इसको डायोड मोड पे करें। पहले उसको ये डायोड मोड पे लगा दिया इसको हमने। तो इसको अब हम करते हैं चेकिंग कर दूंगा मैं इसकी करूंगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी जो हाई साइड है उसमें क्या प्रॉब्लम है और लो साइड में बाद में दोनों चेक करेंगे। ये देखें ये हाई साइड इसकी, मैं अगर यहाँ पे चेक करूँगा तो ये मसला बनेगा। इसको कर देते हैं हम ऑफ। तो दूसरा मीटर लाएं जी, वो वाला मीटर लाएं, उठा के इधर रखें इनके पास ताकि बार बार वो उधर उधर करना मसला हो जाएगा हमें और इनको समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, कैसे चेकिंग कर रहे हैं हम। तो ये देखें ये मीटर है ये मैंने लगा दिया। अब मैं इसको लगाता हूँ जी, ये देखें इसको लगाते हैं हम डायोड मोड पे। तो आपके सामने ही लगा देते हैं, पहले जलाते हैं इसकी लाइट। ये देखें लाइट रोशन हो गई कुछ ना कुछ, ये देखें ये आ गया। और ये देखें ये डायोड मोड पे लगा दिया। तो इसको अब हम करते हैं चेकिंग। तो इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ आपको, देखते हैं हम कि इसके जो IGBT हैं वो 6 के 6 जो हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं। तो इसको चेक करने का, चलो इसके ऊपर ही रख लें, यहाँ पे दोनों चीज़ें हो जाएंगी कवर या नहीं होंगी, कैसे रखें इसको, यहाँ पे रख लें जी। ये हो रही कवर जी, मीटर हो रही है। इसको ज़रा कुछ चीज़ रखें इसके नीचे ताकि ये अच्छे तरीके से इनको नज़र आ जाए। ये देखें ठीक है जी, ये देखें दोनों चीज़ें। ज़रा कोशिश करके जितना जूमिंग कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये देखें यहाँ पे रखें। अब मैं इसको, ये देखें जी, ये इसकी पूरी मेरी वीडियो पड़ी है चेकिंग की, सब कुछ पड़ा वो आप देख सकते हैं हाई साइड लो साइड पे। तो मैं ये देखें ये इसकी पॉजिटिव है, UVW है, और ये 3 नेगेटिव है इसकी जो हाई साइड, इस पर 310-15 वोल्टेज जो भी आते हैं। तो ये देखें मैंने इधर लगा लिया। तो अब इधर लगाता हूँ सबसे पहले मैं, ये देखें जी ये ठीक है, इसकी रीडिंग मुझे ठीक मिल रही है। तो इसको आप इधर से कम कवर करें, कोशिश करें कि इतना ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा उसको कोशिश करेंगे ऐसे कवर करने की ताकि ये इनको नज़र आ जाए, बंदों को कुछ, जो बंदा देखे वीडियो उसको कुछ समझ आए। अगर किसी भाई ने काम सीखना है तो वो भी आके हमसे ट्रेनिंग ले सकता है। ये पहली जी U, अब इसकी V चेक करने लगा हूँ मैं, ये भी रीडिंग ठीक है। अब ये W चेक की, ये भी ठीक है। अब ये भी ठीक है, इधर से एक ही रीडिंग मिलेगी। तो अब इसकी ये देखें मैं, या इस तरह कर लें इस तरह, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको, क्योंकि ये तीनों इकट्ठी हुई है ना, ये देखो इधर तीनों इकट्ठी हैं ये, तो इसलिए मैं इसको इस पे रख लूँगा पॉजिटिव। और अब एक तरफ का IGBT होगा चेक, मैं दूसरी तरफ यहाँ पे चेक करूँगा। तो मुझे ये भी रीडिंग जो है इसकी सेम मिलनी चाहिए। ये देखें जी ये रीडिंग मुझे सेम मिली, इसकी प्रॉपर यहाँ से ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। अब हम इसकी लो साइड चेक करेंगे कि लो साइड में तो कोई मसला नहीं हमें मिल रहा। तो अब लो साइड जो है इसकी वो चेक करेंगे जी जनाब। अब ये मैं आपको इसकी लो साइड की जो है पिन वो चेक करके देखता हूँ। इसकी रीडिंग देखे नहीं आपने, तो मैं इधर कैमरे में देख लेता हूँ ताकि बरीक काम है, पता नहीं चलता कोई मसला ना बन जाए, तो फिर इसलिए इसको ज़रा आपने इधर देखना है। तो ये देखें जी इसकी रीडिंग जो है, ये रीडिंग इसकी मैं देख रहा हूँ डायोड मोड पे, तो ये आनी चाहिए यहाँ पे, तो क्यों नहीं मिल रही, ये कहीं ख़राब तो नहीं है। इसकी रीडिंग जो है ये मुझे नहीं मिल रही, मिलनी चाहिए वैसे तो, क्यों नहीं मिल रही, क्या मसला हो गया इसको। हाँ ये देखें इसकी रीडिंग जो है ये फर्स्ट की मैं चेक कर रहा हूँ, इसके बाद इसकी सारी पिनों की जो है रीडिंग सेम मुझे मिलनी चाहिए। ये देखें सेम है। अब सारी पिनों की रीडिंग जो है मुझे सेम मिलनी चाहिए, सेम मिल रही है। देखें आस्ता आस्ता मैं आगे आगे जा रहा हूँ उसके साथ साथ, तो मुझे सारी पिनों की जो है रीडिंग जो है वो सेम ही इसकी मिलनी चाहिए। देखें ये भी उतनी है, ये देखें इसके आगे आ गया मैं। अब इस पर भी जो रीडिंग है ये भी मुझे यहाँ पे भी ये देखें सेम मिल रही है। इससे आगे जो मैं चेक कर रहा हूँ इसकी पिन की भी
ये भी मुझे सेम मिल रही है। इसकी हाई साइड भी ठीक है, लो साइड भी इसकी ठीक है, इसमें मसला कोई नहीं है। अब इसमें चेकिंग आ गई, इसकी वोल्टेज में चेक करने दे के इसको चेक करने लगा हूँ। इसकी आईपीएम ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें जो पल्स हैं वो मिल रहे हैं या नहीं प्रॉपर मिल रहे हैं। अब इसकी चेकिंग मैं करूँगा आपके सामने। F28 के कोड में आया है, और ये क्यों है, किस वजह से हुआ है, ये पूरी कोशिश करूँगा मैं इन्फॉर्मेशन आपको पूरी देने की इसकी। तो कोशिश किया करें कि वीडियो को आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, अपने के लिए नहीं कह रहा, को आप पूरी अगर देखेंगे ना वीडियो ये, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ये फ़ायदा हो सकता है। देखा करें, बाकी मेरे लिए ना देखें आप, अपने लिए अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर देखें, ताकि आपको किसी न किसी चीज़ का जो है वो समझ आए कि ये कैसे हम काम करते हैं और किस तरह काम ये होता है। ये आपको इधर दिखाएंगे और मैं देख रहा हूँ उधर कैमरे में, तो ज़ाहिर है क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा बहुत एहतियात का काम है ये चेक करना इसे। अब हम इसे क्रोकोडाइल देंगे, तो अब हम देने लगे इसे वोल्टेज। ये मैंने इसकी सप्लाई लगा ली है, तो इसको देंगे वोल्टेज दे के देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं, क्या कर रहा है ये। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो इसकी है माइक्रो प्रोसेसर है, ये देखिए ये ऑन हो चुके हैं ये दोनों लाइटें इसकी। अब माइक्रो प्रोसेसर की चेकिंग मैं करने लगा हूँ कि वो ख़राब है या नहीं। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये ख़राब है या नहीं। इसकी जो पिन है ये देखें आप, ये वाली पिन 1 2 3 से छोड़ देनी हमने। चौथी पिन और पाँचवीं पिन पे वोल्टेज नहीं आने चाहिए, इस पर एक वोल्टेज भी ना आए। अगर ये आ जाए तो ये ख़राब है, फिर हमारा ये ख़राब है ये। तो इसको हम रखते हैं ग्राउंड पे, कहीं से ग्राउंड ले लें एक ही बात है, चलो ना हो तो इधर से ले लेते हैं इसकी। इस पर ग्राउंड में लगाने लगा हूँ इसकी, ये देखो जी ये ग्राउंड मैंने इधर से बड़ी एहतियात से लगानी है, आपका ये स्लिप ना, ये मैं ग्राउंड लगा ली। अब इस पे देखते हैं कि इस पर वोल्टेज जो है ये आने नहीं चाहिए, हमें मिलने नहीं चाहिए। अगर मिले तो इसका ये माइक्रो प्रोसेसर है ये ख़राब हो चुका है भाई। ये एहतियात का काम है, बड़ी ज़रा थोड़ी सी एहतियात से करें आप। तो इससे ये है कि वोल्टेज जो है ये देखें जी, ये वोल्टेज इस पर शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये माइक्रो प्रोसेसर जो है ये वोल्टेज शो हो रहे हैं। इस पर ये कार्बन है ज़रा, तो ये इधर से लगा लेता हूँ मैं, अगर आपको नज़र आता रहे तो कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की। इस पे वोल्टेज जो है ये शो हो रहे हैं, तो ये कार्बन आया हुआ है इसलिए ज़रा थोड़ा सा मसला है। तो ये देखें आप, कहीं कार्बन ये इधर भी आ जाता है इधर भी, लेकिन वोल्टेज इस पे आए थे और ये आने नहीं चाहिए। ये देखें वोल्टेज शो हो रहे हैं इस पर, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये देखें आ गया वोल्टेज, ये फिक्स आ गया 3 वोल्टेज, ठीक है जी। ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे ज़रा। उसके बाद इस पिन पे भी देखते हैं, नहीं आने चाहिए थे यहाँ पे भी, तो अगर यहाँ पे एक भी आ गई तो ये ख़राब है। ये देखें ये इसका जो देखें इधर भी आ गया, ये माइक्रो प्रोसेसर है जो इसका ये ख़राब हो चुका है, और ये ख़राब इस वजह से हुआ है। अब इस पर ये बात कर लेते हैं ये क्यों ख़राब हुआ। ये इसलिए ख़राब हुआ है माइक्रो प्रोसेसर इसका, क्योंकि इसका कंप्रेसर ख़राब हुआ। जब कंप्रेसर ख़राब हुआ तो ये देखें यहाँ से इसने एक फ्लैक्स हुआ इसमें, तो इसने जो है UVW में आया, तो जिसकी वजह से ये इसका माइक्रो प्रोसेसर है जो वो डैमेज हो गया इसका। तो अब इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती। F28 का एरर था इसमें, तो उसके बाद जब ये डिस्कनेक्ट हो गया जो हो गया, तो अब इसमें एरर कोई नहीं आता था बाद में, तो इसलिए इसको अब ये PCB इस रिपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि इसका माइक्रो प्रोसेसर जो आपके सामने मैंने चेक कर दिया है बड़ी आसानी से, बड़े आसान तरीके से। शुक्रिया जिसके साथ ही वीडियो देखने का। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ये नंबर भी मेरा है आपके सामने है, अगर किसी ने चाहिए तो ये नंबर है मेरा। इसके साथ ही जी खुदा हाफ़िज़ जी।